चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचार में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी को एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों का विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहाँ से विदा करूँगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहाँ से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा को जब ये बात पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंचा। महात्मा बोले, हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? राजा बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? महात्मा जी ने कहा, मुझे तेरे अनाज के गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। तो इस पर राजा बोले, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहाँ पहुँचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक अनाज ही क्यों नहीं रखते? राजा को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ और वह बोले, यह कैसे संभव है? अगर मैं गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक अनाज ही रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है? बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचार और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा किया। दोस्तों, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसा ही सोचती है तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हमें यूनिक बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।